गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में कुछ खास है। खास है इसलिए कि आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि क्या ये जो शब्द बताए जा रहे हैं परीक्षा में इनसे काम चल जाएगा। तो मैं आंसर दूंगी कि हाँ, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसको अपने दिमाग में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। क्योंकि शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन शब्दों के साथ जो वर्ण होते हैं, वर्णों के मिलने की, उनके अलग होने की जो प्रक्रिया होती है वो वही होती है, वो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती। तो इस प्रकार आप ये समझ जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, दो तरह के प्रश्न आप में पूछे जाते हैं। एक तो कुछ शब्द दिए रहेंगे जिनका कई सारा ऑप्शन दिया होगा और उसमें से सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। और दूसरा तरीका जो पूछा जाता है कि संधि विच्छेद करके दिए रहेंगे शब्द को, और उनका जो सही शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए वो चीज अगर आप समझ जाते हैं कि किन वर्णों के मिलने पर क्या परिवर्तन होता है, क्या विकार होता है, तो निश्चित तौर पर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। पहला है इसमें यशोदा। शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दिया हुआ है यशोदा, यशदा, यशहदा और यशोदा। आप ये कैसे जानेंगे आसानी से कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसके लिए एक चीज याद रखिए कि विसर्ग संधि का ये नियम कहता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में विसर्ग है, तो विसर्ग संधि के नियम को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, अ कैसे होगा? देखिए श में अ है, विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद कोई भी सघोष व्यंजन आए। सघोष व्यंजन क्या होता है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन कहलाता है। इसके अतिरिक्त य, र, ल, व, ह ये सभी सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब इस नियम के अनुसार जब हम देखते हैं तो क्या है? यशः, श में विसर्ग है और विसर्ग से पहले का श जो है वो पूरा है और इसमें अ है। तो अ के बाद ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है। त, थ और द तीसरा वर्ण है। तो हम इस नियम के अनुसार क्या करेंगे? जो विसर्ग है वो हट जाएगा और ओ हो जाएगा। तो जो हमारा सही ऑप्शन यहां होगा क्या होगा? सी वाला, यशः दा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतरात्मा, अंतः आत्मा, अंतर आत्मा या आंतर आत्मा। इसमें अगर विसर्ग संधि है तो पहले हम विसर्ग संधि का दूसरा नियम जान लेते हैं कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके बाद स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे यहां जो ऑप्शन दिया हुआ है बी वाला, यहां त में अ तो है, इसके बाद विसर्ग है और इसके बाद पुनः जो है आ स्वर है। तो यहां विसर्ग का र हो जाएगा और तब बन जाएगा अंतरात्मा। तो यहां हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतः आत्मा। इसी प्रकार
अंततो गत्वा का संधि विच्छेद, जैसा कि अभी नियम बताया कि य र ल व में से या कोई भी सघोष तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, तो यहाँ तीसरा ग वर्ण है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सही जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अंततः गत्वा। ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है तेजोमय। ये व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है? तो यहाँ भी जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है तेज ओमय, तेजः अमय, तेजः मय और तेजोमय। शब्द हमारा है तेजोमय, तो ओ जो है विसर्ग संधि के उस नियम के अनुसार होगा और जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तेजः मय। ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है सद्भावना। यहाँ व्यंजन संधि का नियम लगेगा और व्यंजन संधि के नियम के अनुसार जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सद्भावना। यहाँ त का द और यदि द व्यंजन होता है तो त व्यंजन हो जाता है, तो ये सद्भावना यहाँ ये हमारा सही होगा। अगला है वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया या वृक्ष छाया। वो नियम होगा कि ह्रस्व या दीर्घ पूर्व पद ये होता है और पर पद ये होता है, तो पूर्व पद के अंत में ह्रस्व या दीर्घ कोई स्वर आए और उसके बाद छ हो, तो इसके बीच में च जोड़ दिया जाता है और यही नियम यहाँ लगा है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला वृक्ष छाया, क्योंकि छ में अ है जो स्वर होगा और अ स्वर के बाद छ व्यंजन आया है, इसलिए ये नियम लग पाएगा। अगला है भानुदय। ये स्वर संधि का नियम तो आप जान ही गए होंगे कि ह्रस्व या दीर्घ ई उ अ ई उ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आता है तो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे भानु उदय, ये जो हमारा ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। भानु उदय, ना में उ है और यहाँ पूर्व पद में उ है, ये दोनों मिलके दीर्घ हो जाएगा। अगला है निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे लगेगा कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर ना में ई की मात्रा है, तो यहाँ पे जो आ रहा है स्वर क्या आ रहा है विसर्ग से पहले ई, तो कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो और य र ल व और ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो ग जो है तीसरा वर्ण है और इसके अनुसार हो जाएगा निह गुण। ये हमारा सही संधि विच्छेद होगा, इसको मिला के बनेगा निर्गुण। अगला है पुनर्जन्म। इसमें भी वही नियम है, च छ ज ये तीसरा वर्ण है और इसमें अ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा र हो जाएगा और सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा पुनः जन्म। ये सही संधि विच्छेद होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो 4 संयुक्त वर्ण होते हैं वो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिनमें एक व्यंजन आधा होता है जो पहले का व्यंजन होता है, और बाद वाला व्यंजन जो है पूरा होता है। और इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा क और श, ये मिलके छ बनता है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। गुडाकेश का संधि विच्छेद है। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है गुडाकेश, गुडाके ईश, गुडाका ईश और गुड आकेश। इनमें से कौन सा सही होगा? तो आ और ई मिलके ए हो जाता है। गुडाकेश अर्जुन का भी एक नाम है, अर्जुन को गुडाकेश कहते थे, जो कृष्ण के सखा थे। तो इसमें जो संधि विच्छेद सी वाला दिया हुआ है, आ और ई, ये मिलके ए बन गया है। तो हमारा सही ऑप्शन भी यही होगा, गुडाका ईस। है अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा अक्ष आ और उ मिलके औ हो गया, अक्षौहिणी हो जाएगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है तवैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तवैव, यहाँ या तो शब्द गलत है या फिर ऑप्शन सही नहीं है। अगर तथैव होता तो तथा एव सही हो जाता, और तवैव है तो तव एव हो जाएगा, क्योंकि व में अ होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये जो संधि किया हुआ शब्द दिया हुआ है, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा तव एव, और ए मिलके ऐ हो गया। अगला है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाउत्सव, महोत्सव, महोत उत्सव, महे उत्सव। तो यहाँ जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा महाउत्सव, आ और उ मिलके ओ बन गया है। अगला है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह, सत्य आग्रह, सत्यग्रह या सत्य आग्रह। देखिए, जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो जो शब्द हैं वो सही होने चाहिए। यहाँ सत्याग्रह या सत्य आग्रह दिया हुआ है, लेकिन जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला, सत्य आग्रह, सत्याग्रह हो जाएगा। या में अ है और आ स्वर को मिला के दीर्घ हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। अगला है सूर्योदय। सूर्योदय अब तक तो समझ में आ गया होगा। ऑप्शन दिया हुआ है सूर्योदय, सूर्य उदय, सूर्य उदय, सूर्य उदय। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सूर्य उदय। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अ और उ मिलके ओ हो गया है। अगला है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पाव, हम आव बोल रहे हैं, तो सही संधि विच्छेद होगा जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का और औ का आव हो जाता है। आव हम बोल रहे हैं तो हमारा जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा? पौ अन, पावन। अगला है दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? दुरा आशा, दुराशा, दुह आशा या दुर आशा।
तो यहाँ जो सही संधि विच्छेद होगा वो दुह आशा, ये सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें नियम क्या लग रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का र हो जाता है। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगला है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोयोग यह है और विसर्ग से पहले अ हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाता है और ये जो हमारा सही शब्द हो जाएगा मनः योग, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। रूप अंतरण, रूप आंतरण, रूपा अंतरण या रूपा आतरण। तो जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, नहीं सॉरी ए वाला ऑप्शन सही होगा, रूप अंतरण, क्योंकि यहाँ आंतरण दिया है जो गलत हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतरण और अ मिलके आ हो गया है। अगला है रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। रीति अनुसार, रीत्य अनुसार, ऋतु अनुसार या रीत अनुसार। तो ई के बाद अ आए तो य हो जाता है और यहाँ आधा त रह गया और जिसमें जो ई है और अ मिलके य बन गया। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए वाला रीति अनुसार, ये ऑप्शन सही है। अगला है वधूर्मी का संधि विच्छेद है। वधु उर्मी, वधु ऊर्मी, वधु उर्मी या वधु ऊर्मी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो सही शब्द होता है वो होता है वधु और ये ऊर्मी। ये हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वधूर्मी। अगला है सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा। सच शास्त्र, सत शास्त्र, सत शास्त्र या सच शास्त्र। तो जो हमें सही शब्द मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, शास्त्र, क्योंकि शास्त्र कोई शब्द नहीं होता। अब शास्त्र इसमें भी है और शास्त्र इसमें भी है, लेकिन हम क्या लगाएंगे कि त के बाद यदि श आता है तो श बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा बी वाला होगा, सत शास्त्र। अगला है गोचरति का संधि क्या होगा। गोचरत का संधि क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है गोश्चरति, गौचरति, गौश्चरति और गोहचरति। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी वाला, गौश्चरति, क्योंकि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं है, भिन्न स्वर है और इसके बाद च है। तो जब अ या आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आए और उसके बाद च हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है, तालव्य श हो जाता है। और ये हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, गोश्चरति। अगला है पवन का संधि विच्छेद होगा। पव न, पु अवन, पव अन और पु अन। तो अयादि संधि का ही नियम लगेगा इसमें भी। ओ के बाद
कोई भी असमान स्वर आए तो अव हो गया है, क्योंकि हम अव बोल रहे हैं, पव। तो यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, पो अन, मिलके क्या बन जाएगा, पवन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास, उच्च श्वास, उच्छ्वास और उत्श्वास। तो जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, उत्श्वास। यहाँ डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या होगा? भूध्व, भू ऊर्ध्व, भूध्व या भूव। तो जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ये स्वर संधि का नियम लगेगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उ और उ मिलके उ हो गया है भूर्ध्व। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, उत्डयन, उड्डयन, उत्अयन और उदअयन। यहाँ त के बाद तीसरा वर्ण ड, और यही हमारा सही ऑप्शन भी है, उत्डयन। मिलके क्या हो जाएगा, त का ड हो जाएगा, उड्डयन। अगला है, अभिन्न का सही संधि विच्छेद होगा? अभिन्न, आभिन्न, अभिन्न और आभिन्न। तो इसमें जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, अभिन्न। अगला है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, श्रद्धानंद, श्रद्धा आनंद, श्रद्धनंद और श्रद्ध आनंद। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा श्रद्धा आनंद। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।